नमस्कार भाई सभी को। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ समाधि स्थल जो कुछ खास व्यक्तित्वों के लिए बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं राजघाट किसकी समाधि है। भाई जो राजघाट है दिल्ली में, आपने देखा होगा दिल्ली में राजघाट है, तो वो किसका समाधि स्थल है भाई, वो आप सबको पता होगा अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो। अगर नहीं भी करते तब भी पता होना चाहिए इसका। तो ये महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। ठीक है भाई, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना महात्मा गांधी। ठीक है भाई, महात्मा गांधी की समाधि स्थल है ये राजघाट। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। तो अगला है भाई शांतिवन किसकी समाधि है। भाई शांतिवन किसकी समाधि है। अब देखो राजीव गांधी की है, इंदिरा गांधी की है, जवाहरलाल नेहरू की है या अटल बिहारी वाजपेयी की है। तो शांतिवन समाधि स्थल है ये है जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है भाई, जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, जवाहरलाल नेहरू। अब इसकी ट्रिक ये रहेगी कि भाई जवाहरलाल नेहरू थे ना जो भाई, वो अपना शांति से रहा करते थे। ठीक है भाई, किसी को कोई पीड़ा नहीं देते थे, किसी को कोई कष्ट नहीं देते थे, बिल्कुल शांति से रहते थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू का हो गया अपना शांतिवन। ठीक है भाई, शांति से रहते थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है अपना वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है। वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है भाई। वीर, वीर कौन था भाई, वीर कौन था भाई। इसका करेक्ट आंसर होगा अपना लाल बहादुर शास्त्री। नहीं भाई, तो राजीव गांधी है अपना, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है, राजीव गांधी का। ठीक है भाई, राजीव गांधी अपना करेक्ट आंसर है। विजय घाट किसकी समाधि है। विजय घाट किसकी समाधि है। तो लाल बहादुर शास्त्री की, अटल बिहारी वाजपेयी की, सुभाष चंद्र बोस की या जवाहरलाल नेहरू की। बताइए भाई आंसर, करेक्ट आंसर बताइए। विजय घाट किसका समाधि स्थल है, बताइए। ये आपके सामने चार ऑप्शन हैं, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू। तो विजय भाई उसकी होती है जो लाल होता है, विजय उसकी होती है जो लाल होता है। ठीक है, जो लाल होता है उसी की विजय होती है। ठीक है, विजय लाल की होती है। ठीक है, चाहे वो लाल अपनी माँ का लाल हो या चाहे वो देश का लाल हो, चाहे मेरा ये पेन है वो भी लाल हो। ठीक है भाई, तो चलो आगे देखते हैं। विजय घाट का भी पता लग गया हमें, लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है भाई। शक्ति स्थल है जो उस पर किसकी समाधि बनी हुई है भाई। शक्ति स्थल पे सोनिया गांधी की, इंदिरा गांधी की, प्रियंका गांधी की या अरुणा आसिफ अली की। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है। सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी या अरुणा आसिफ। तो शक्ति, शक्ति किस में होती है भाई, नारी में शक्ति होती है। ठीक है भाई, नारी शक्ति। और नारी शक्ति कौन है भाई, वो जो नारी शक्ति का प्रतीक रही है एंशियंट इंडिया में बात करें तो कौन रही है भाई। तो भाई करेक्ट आंसर होगा अपना इंदिरा गांधी। ठीक है भाई, इंदिरा गांधी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा गांधी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर है अपना। ठीक है भाई, अब आगे देख लेते हैं सत्य स्थल किसकी समाधि है। सत्य स्थल चौधरी चरण सिंह की, अटल बिहारी वाजपेयी की, चंद्रशेखर की या वीपी सिंह की। तो बताइए आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सत्य स्थल किसकी समाधि स्थल है। सत्य स्थल है भाई चंद्रशेखर जी की। ठीक है भाई, चंद्रशेखर की। ठीक है भाई, सत्य स्थल चंद्रशेखर की। अब इसकी ट्रिक बना लेंगे हम कि सत्य की जो चंद्र है, जो चांद है, जो चांद पे वही आदमी जाता है जो सत्य बोलता है। ठीक है भाई, जो सत्य का साथ देता है, जो मेहनत करता है, जो सत्य सच्चे दिल से मेहनत करता है, वही आदमी चंद्र का मतलब चांद होता है, वही आदमी चांद पे जाता है। ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं भाई। कर्ण भूमि किसकी समाधि है भाई। गुलजारी लाल नंदा की, वीपी सिंह की, देवगौड़ा की या मुरारजी देसाई की। जो कर्ण भूमि है भाई, ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर वीपी सिंह। ठीक है भाई, वीपी सिंह रहेगा इसका करेक्ट आंसर। वीपी सिंह की है कर्ण भूमि। ठीक है भाई, अब इसकी ट्रिक बना लो। कर्ण, कर्ण है जो वो वीआईपी है। ठीक है भाई, कर्ण क्या है, वीआईपी है। जैसे महाभारत वाले कर्ण थे ना अपने, ठीक है, वो वीआईपी थे, बिल्कुल वीआईपी थे, क्योंकि उनको वरदान प्राप्त था। वरदान सबको थोड़ी प्राप्त होता है, ये कवच कुंडल मिले थे, दानवीर थे वो, तो बिल्कुल वीआईपी थे वो। ठीक है भाई, वीआईपी की तरह ट्रीट किया गया था दुर्योधन के द्वारा भी उनको, अंगराज कर्ण कह के। ठीक है, अंगराज
एक अंग का राजा बना दिया था उनको, ठीक है। अंग का मतलब वो है वही कोई जगह थी, उसका नाम था अंग, कोई प्लेस था, कोई टेरिटरी थी अंग नाम की, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 7 वीपी सिंह। एकता स्थल किसकी समाधि है भाई? एकता स्थल। अब ये तो वही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप हरियाणा गवर्नमेंट की भी तैयारी की है, आपने हरियाणा एग्जाम्स की अभी अभी दे के आए हो आप सीईटी। तो चौधरी चरण सिंह, ठीक है भाई, चौधरी चरण सिंह, इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है भाई, चौधरी चरण सिंह के नाम की यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। एच ए यू हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। ये एल फ्लेक्चर के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है भाई, एल फ्लेक्चर के द्वारा, ठीक है भाई। स्पेलिंग गलत हो सकती है बट कोई बात नहीं, एल फ्लेक्चर के द्वारा बनाई गई थी ये यूनिवर्सिटी, ठीक है भाई। और इसको चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को सीसीएस यूनिवर्सिटी भी कह देते हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी। और पूछे तो ये वही हिसार में है, ठीक है भाई, हिसार में है ये, ठीक है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में रहेगी अपनी, ठीक है भाई। तो एकता स्थल, अब देखो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दोनों एक ही हैं, ठीक है। हिसार में एल फ्लेक्चर के द्वारा बनाई गई हैं और चौधरी चरण सिंह को डेडिकेट की गई है। और चौधरी चरण सिंह, अब देखो भाई, अब इसकी ट्रिक बनाओ। ट्रिक क्या रहेगी इसकी? सीसीएस यूनिवर्सिटी मतलब चौधरी चरण सिंह, और ये किसान यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है भाई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो किसान एकता जिंदाबाद, ठीक है भाई, किसान एकता जिंदाबाद। अब यही ट्रिक रहेगी इसकी, ठीक है भाई। आगे चलें। अगला है भाई अटल समाधि स्थल किसकी समाधि है भाई? अटल, अटल किसकी है भाई? वो तो नाम से ही पता लग रहा है, इतना इजी है। अटल समाधि स्थल, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए भाई मुझे। अटल जो समाधि स्थल है वो किसकी समाधि स्थल है भाई? बताओ मुझे, तुम बताइए मुझे। अटल समाधि स्थल किसकी है भाई? ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, ठीक है भाई, अटल बिहारी वाजपेयी की है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है भाई, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आगे देखते हैं, अभय घाट किसकी समाधि है भाई? अभय घाट, गुलजारी लाल नंदा, जगजीवन राम, बाबू राजेंद्र प्रसाद या चौधरी देवीलाल? बताइए भाई अभय घाट किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा जगजीवन राम, ठीक है भाई, जगजीवन राम। अब इसकी जो ट्रिक रहेगी अपने पास वो यही रहेगी कि जीवन में हमें भय नहीं करना चाहिए, जीवन में भय नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई। अभय का मतलब होता है जिसमें कोई भय ना हो, ठीक है। तो जीवन में भी कोई भय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जगजीवन राम की हो गई भाई अपनी अभय घाट, जगजीवन राम की हो गई अभय घाट, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ बहुत कारगर साबित हो रही है आपके लिए। संघर्ष स्थल किसकी समाधि स्थल है भाई? संघर्ष स्थल बताओ भाई। गुलजारी लाल नंदा है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। संघर्ष स्थल है ये अपनी गुलजारी लाल नंदा की है, ठीक है भाई। तो अब इसकी ट्रिक बनाएंगे हम, गुलजारी लाल नंदा संघर्ष स्थल की कैसे है भाई, इसकी ट्रिक बनाएंगे हम। इसकी ट्रिक बनाएंगे, एक अच्छी सी ट्रिक बनाएंगे इसकी, बहुत अच्छी ट्रिक बनाएंगे भाई। गुलजार तो अब इसकी ट्रिक ये रहेगी, गुलजारी लाल नंदा, जैसे हरियाणा में एक सिंगर है अपने गुलजार छानी वाला, ठीक है। तो गुलजार जो है अपने छानी वाला, तो उन्होंने बहुत क्या किया है भाई? संघर्ष किया है। यहाँ पे भाई संघर्ष आना था, संघर्ष, ठीक है भाई, मैंने संघर्ष लिख दिया, यहाँ पे संघर्ष आएगा, ठीक है। तो गुलजार छानी वाला उन्होंने वही संघर्ष किया है, जिन्होंने गाना गाया था ना भाई एक, कि तेरे फिल्टर शॉट करा जाएंगे, ठीक है भाई। काफ़ी गाने गाए थे बढ़िया बढ़िया पहले, अब भी गाते हैं वो, ठीक है भाई। तो उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, ठीक है, संघर्ष मतलब स्ट्रगल किया है गुलजार छानी वाला ने, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। गुलजारी लाल नंदा हो गया। इसका नारायण घाट किसकी समाधि है भाई? नारायण घाट किसका समाधि स्थल है भाई? बताइए मुझे। नरसिम्हा राव का, वेंकट रमन का, के आर नारायण का या प्रणब मुखर्जी का? ठीक है भाई, नारायण घाट बताइए किसका है? ये तो बहुत इजी है भाई, के आर नारायण का, ठीक है भाई, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है के आर नारायण। नारायण घाट किसका है? के आर नारायण। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं। उद्यान वाटिका किसकी समाधि है भाई? उद्यान वाटिका, तो बताइए भाई इसकी उद्यान वाटिका किसकी समाधि है? उद्यान, उद्यान का मतलब क्या होता है भाई बच्चों?
उद्यान का मतलब होता है, उद्यान ये लिखा है जो शब्द उद्यान, इस उद्यान का मतलब होता है गार्डन। ठीक है भाई, उद्यान का मतलब गार्डन होता है। ठीक है, गार्डन होता है, बोलते हैं ना दिल गार्डन, गार्डन हो गया पार्क, गार्डन का हो या पार्क का हो, किसका मतलब है उद्यान का। तो उद्यान वाटिका भाई किसकी है ये है भाई शंकर दयाल शर्मा की। अब इसकी ट्रिक ये बनेगी कि भाई जो शंकर जी है ना, शंकर जी हैं वो उद्यान में गार्डन में बैठे हैं भाई, शंकर जी गार्डन में बैठे हैं, भोले बाबा गार्डन में बैठे हैं। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं भाई इसी बात पे। शंकर दयाल शर्मा करेक्ट आंसर हो गया अपना। सदंती स्थल किसकी समाधि है भाई? आर वेंकट रमन की है, शंकर दयाल शर्मा की है, के आर नारायण की है। नारायण की तो नारायण घाट अभी पढ़ा था, शंकर जी की ही पढ़ा था। ठीक है, या प्रणब मुखर्जी की भी है, बताइए भाई। संदति स्थल तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना आर वेंकट रमन। ठीक है भाई, जो संदति स्थल है वो आर वेंकट रमन की है भाई। ठीक है, एकता स्थल के पास कितने अंतिम विश्राम पाया है? ठीक है, मतलब कि किसने अंतिम विश्राम की, मतलब किसने अपना आश्रय लिया है। एकता स्थल किसकी समाधि है भाई? अभी अभी मैंने बताया था एकता, किसकी एकता जिंदाबाद, बताओ भाई किसकी एकता जिंदाबाद? किसान की। और किसान यूनिवर्सिटी किसके नाम पे बनी है? चौधरी चरण सिंह। ठीक है भाई, चौधरी चरण सिंह के नाम पे बनी है किसान यूनिवर्सिटी। तो ठीक है भाई, किसान एकता जिंदाबाद, तो एकता स्थल भाई चौधरी चरण सिंह। ठीक है, हिसार में है यूनिवर्सिटी, एल फ्लेक्चर के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इसका नाम है। ठीक है भाई, अब देखो शांति स्थल किसे समर्पित है? शांति स्थल किसे समर्पित है? उसे ही समर्पित होगी भाई, उसे ही समर्पित होगी जो इंसान शांति प्रिय होगा। ठीक है भाई, बताइए कौन है? मैंने बताया था वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है भाई, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और इन्होंने भाई चंडीगढ़ शहर को बसाया था। ठीक है, चंडीगढ़ शहर नेहरू जी के सपनों का शहर था चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के जो वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था ली कार्बूजियर। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई। राजघाट स्थित समाधि स्थल किस नदी के किनारे बना है भाई? राजघाट किसका है भाई? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, राजघाट अभी मैंने बताया था महात्मा गांधी जी का है। ठीक है भाई, महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, महात्मा गांधी जी का है राजघाट। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी ने राज नहीं करने दिया था अंग्रेजों को। ठीक है, उनका जो राज था ना उसमें घाटा कर दिया था, तो इसलिए राजघाट, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के राज में घाटा कर दिया था, अंग्रेजों का घाटा कर दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से वो राज नहीं कर पाए। ठीक है भाई, तो चलें आगे। तो इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं भाई। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अपना यमुना। ठीक है, क्योंकि जो दिल्ली में नदी बहती है ना भाई, यमुना ही है। ठीक है, ये दिल्ली शहर जो बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है भाई, हरियाणा का मैप आपने देखा होगा, हरियाणा की प्रिपरेशन की होगी तो उसमें देखा होगा आपने। ठीक है भाई, यमुना नदी है, हरियाणा, यूपी और दिल्ली से सीमा बनाती है ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई। कृषक नेता नाम से प्रसिद्ध नेता जिसकी समाधि कृषाण घाट कहलाती है। भाई मैंने पहले ही बता दिया ये चीज़, आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो अब नया बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो तुम बताओगे। ठीक है भाई, बताओ किसकी है भाई? चरण सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी यहीं पे आ गया, चरण सिंह जी की। ठीक है भाई, चरण सिंह। ठीक है भाई, तो ओके क्लास, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे अपने पास। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है अपनी तरफ से। तो आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए बताना मुझे। ठीक है, तो आगे और भी वीडियोज़ आएंगी, भविष्य में आती रहेंगी वीडियोज़, कंटिन्यूअस होता रहेगा। वीडियो की प्रक्रिया है जो कंटिन्यूअल चलती रहेगी, कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, और किसी प्रकार का कोई होल्ट नहीं होएगा। ठीक है, तो आप लोग सभी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना कि कितना स्कोर आपने प्राप्त किया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।